अस्सलाम वालेकुम, मैं पूनम शेख। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे तज़किरे तो आपने बहुत सुने हैं और वो आप सुनते भी रहेंगे। डेली हम एक एनालिसिस किया करेंगे डेली अपडेट्स का, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाई हूँ जिसका आगाज़ आज से कर रहे हैं, जिसमें आप तमाम तर सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त पाकिस्तान की चल रही है, इस पर ख़ुसूसी डिस्कशंस जो चल रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में क्या चल रहा है, क्या छप रहा है आर्टिकल्स में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान के हवाले से क्या तहमा-गोइयाँ हो रही हैं और ख़ुसूसी जो इस वक़्त इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, नेशनली और इंटरनेशनली उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान में और बाहर पाकिस्तान के हवाले से इस सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या बातें चल रही हैं। ये तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम टुडेज़ एंड येस्टरडेज़ न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो मलीहा लोधी साहिबा का आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, उनका आर्टिकल है जो एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल उन्होंने लिखा है, मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ और वो इम्पोर्टेंट इस हवाले से है और मुझे इस हवाले से लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बातें की हैं उसमें और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो 2023 का जो साल था वो उन्होंने उसको थोड़ा-सा उसके ऊपर नज़र डाली है और उन्होंने बताया है कि वो कैसा साल गुज़रा है, कैसा साल रहा है और उसके अंदर ये जो हुकूमत थी पीडीएम की, इसने क्या कारनामे, इसने क्या गुल खिलाए हैं और मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो जो कहती हूँ वो आप जानते हैं, मेरी राय क्या है वो आपको पता है। लेकिन नी मलीहा लोधी साहिबा कह रही हैं, उनकी जो राय है पीडीएम की हुकूमत के बारे में और जो इसके जो फ्लॉज़ थे, जो इन्होंने जितने फेलियर्स थे, उनको गिनवाया है और इसके साथ-साथ उन्होंने बताया है कि आने वाली जो हुकूमत है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इस वक़्त इमरान खान जो है, वो किस क्राइसिस में है और वो इस क्राइसिस में क्यों है? पाकिस्तान में इस वक़्त जो उसके ऊपर केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के ऊपर, वो क्यों बनाए गए हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, मलीहा लोधी साहिबा कह रही हैं। तो कुछ ऐसी चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सुनने के ताल्लुक रखती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सुनने के लिए, तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको सुननी ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको डॉन के और ट्रिब्यून के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स जो हैं, बल्कि 2 डॉन के एडिटोरियल्स जो हैं इस वाले ब्लॉग में जो है सिर्फ वो शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा फिर कुछ बलोच प्रोटेस्ट जो हैं उनके हवाले से इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको उससे मुतल्लिक जो है वो अपडेट कर दूँगी। अम नेक्स्ट इसी ब्लॉग में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिजर्वेशंस पाकिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर इंतखाबात और उनके ऊपर उठते हुए शकूक व शुबहात, उनके हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ जो व्लॉग है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो ये मलीहा लोधी साहिबा का आर्टिकल है कल के डॉन के अखबार में और इसके कुछ चंद पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ और अ, तज्ज़िया उनका है और फैसला आपका है कि क्या सही है, क्या गलत है, वो आप पर मैं छोड़ती हूँ, अपना एनालिसिस मैं नहीं दूँगी इसमें। पाकिस्तान में 2023 मईशत और आम इंतखाबात के वक्त के हवाले से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने साल के आखिर में एक मजबूत इंतखाबात के तारीख और शेड्यूल का ऐलान करके गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। साल की पहली छमाही में शदीद सियासी तनाव देखा गया। हुक्मरान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपोजिशन लीडर इमरान खान का मुकाबला किया। मुल्क के अंदर गहरा पोलराइजेशन इन सियासी तौर पर चार्ज होने वाले महीनों का एक नुमाया पहलू था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने 16 माह तक हुकूमत की को हुक्मरानी के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसकी खसूसियत एक खुली हुई काबीना थी जो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना थी। वज़ीर ख़ज़ाना की तब्दीली समेत बेतरतीब माशी इंतज़ाम ने शदीद माशी बहरान के दौरान मुश्किलात में हिस्सा डाला। मुल्क 2023 के दौरान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार हुआ, जो कई दिहाइयों के गैर फ़ाल पॉलिसियों और सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है। इस साल ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर देखा, जो जुलाई में IMF के साथ बेल आउट डील और चीन की तरफ से कर्ज़ों के रोल ओवर से टल गया। एसपीए यानी स्टैंड बाय अरेंजमेंट ने मईशत को आर्जी रिलीफ दिया, लेकिन सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम करने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी थे। बढ़ती हुई महंगाई ने बहरान को बढ़ा दिया और बिजली के बिलों में तेज़ी से इजाफे ने बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम और एहतजाज को हवा दी। अगस्त 2023 में पीडीएम हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया। इंतखाबात से कबल हलकों की नई हदबंदी की कानूनी जिम्मेदारी इंतखाबात की तारीख के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बनी। 90 दिन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया गया। निगरान हुकूमत के साथ हाइब्रिड इंतजामी हुक्मरानी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से जरा गौर से सुनना है।
निगरान हुकूमत के साथ हाइब्रिड इंतजाम हुक्मरानी, फौज को ताकत की मुंतकिली में इजाफा देखा गया। बड़े फैसले बशमूल इक्तिसादी मामलात और खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तश्कील फौज की तरफ से तरतीब दी गई। इमरान खान के फौज के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, जिसकी वजह से अगस्त में करप्शन केस में सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में गिरफ्तारियां हुई और अवामी जलसों में खलल पड़ा, जिससे आइंदा इंतखाबात के मुनसिफाना होने के बारे में खदशात पैदा हुए। एक नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे सरकारी हिमायत से शुरू किया गया, ने पीटीआई का मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया, लेकिन टर्न कोर्ट के बारे में तारीखी शक्कू को शुबहात बरकरार रहे। नवाज शरीफ की सियासी वापसी के साथ मुस्लिम लीग नून ने रफ्तार पकड़ी, खुद को वज़ारत उज़्मा के लिए चौथी बोली के लिए खड़ा किया। एसबीएस से कुछ माली इस्तेहकाम के बावजूद मनफी इक्तिसादी रुझानात बरकरार रहे, बशमूल वसी मालियाती अदम तवाज़ुन, कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर, तारीखी अफरात ज़र, कर्जों की गैर मुस्तहकम सतह और कमज़ोर होता हुआ रुपया। आने वाले साल के लिए अहम सवाल ये था कि क्या इंतखाबात एक ऐसी हुकूमत का आगाज करेंगे जो पायदार इक्तिसादी बहाली और तरक्की के लिए जामे इस्लाहात के लिए पुरअज़म है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मलिहा लोधी साहिबा ने उठाए हैं और कुछ ऐसी एनालिसिस उन्होंने रखे हैं जो आपके और मेरे सामने है कि इमरान खान को जेल क्यों जाना पड़ा, और जो 2023 था वो हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, और अगली आने वाली जो हुकूमत है वो क्या गोल्स एम्स लेके आएगी और क्या कुछ अचीव कर सकेगी, वो हमारे सामने है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि अगला डॉन का जो एडिटोरियल है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जी, तो अगला जो एडिटोरियल है डॉन का, जो आज का एडिटोरियल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिजर्वेशंस के बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि जो इस वक्त मौशी पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, जो आईएमएफ की पॉलिसीज हैं उनके क्या रिजर्वेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक की क्या रिजर्वेशंस हैं, आईएमएफ पैकेजेस के हवाले से बात की गई है। इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि अब जो उनको पाकिस्तान का जो आईएमएफ पैकेज है या बेल आउट पैकेज है उसको लेके वो क्या सोच रहे हैं। वर्ल्ड बैंक को खदशा है कि फरवरी के इंतखाबात के बाद मखसूस मफादात अहम पॉलिसी इस्लाहात में कई मुमकिन तब्दीलियों को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि इंतखाबात एक कमजोर इत्तेहाद और मुमकिन तौर पर सियासी अदम इस्तेकाम का दौर ला सकते हैं। बैंक को अंदेशा है कि पॉलिसी में तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़े इक्तिसादी खतरात का बायस बन सकती है। गैस और बिजली की सब्सिडी के मंतकी बनाने, तजारती टैरिफ कम करने, टैक्स की बुनियाद को वसअत देने, बेहतर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली वगैरह से मुतल्लिक वादों पर तब्दीली हो सकती है। सियासी दबाव की वजह से अगली हुकूमत इस्लाहात की पॉलिसी से हट सकती है। आने वाली हुकूमत की तरजीहात और उसकी इस्लाहात के अज़म मालूम नहीं है। पाकिस्तान के कर्ज दहिंदगान के खदशात दुरुस्त हैं, जैसा कि फिच ने हाल ही में उजागर किया है, जो कि रेटिंग एजेंसी है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों का आईएमएफ की इस्लाहात को इनकार करने और बल्कि इन्हें उल्टा देने का एक वसी रिकॉर्ड है। जैसे ही मौशी और बैरूनी हालात बेहतर होते हैं, इस्लाहात पर इत्तफाक राय जल्दी से गायब हो जाता है। इसका सबसे हालिया नमूना 16 माह की पीडीएम हुकूमत के दौरान इसहाक डार के तहत अहम पॉलिसी की तब्दीली थी। एक बार जब मईशत ठहरना शुरू हुई तो मिस्टर डार ने आईएमएफ से किए गए वादों से इनहराफ किया। इससे इसलिए ये तवक्को की जाती है कि एक मज़ाक़ा खेज़ इंतखाबी मश्क से सामने आने वाला कमज़ोर सेटअप ताकतवर लॉबियों के मुतालबात का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं होगा। मुल्की इंतज़ामिया में बड़ी नुमाइंदगी रखने वाले मखसूस मफादात पहले ही इस बात की ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि वादे के मुताबिक खलीजी ममालिक से रकम आना शुरू होते ही पॉलिसियों में तब्दीलियां की जाएं। एक कमजोर हुकूमत एक कमजोर हुकूमत ऐसी अशद ज़रूरत में नए आईएमएफ कर्जे के लिए वसी इस्लाहात पर भी मुत्तफिक ना हो सकती है, क्योंकि वो अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए महंगाई से मुतासरा अवाम को कुछ रिलीफ देना चाहेगी। जैसा कि कर्ज दहिंदगान ने हाल ही में उजागर किया है, किसी भी वजह से इस्लाहात को मुलतवी करने से मुल्क सिर्फ गहरी खाई में धंस जाएगा। तो ये हैं कुछ रिजर्वेशंस वर्ल्ड बैंक की, जो कि आज के एडिटोरियल में डॉन के हाईलाइट की गई हैं। साथ ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल है उसके ऊपर बात कर, बल्कि एक और डॉन का एडिटोरियल है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उसमें इंतखाबात के हवाले से बात की गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि इंतखाबात के लिए मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो आपके सामने रख देती हूँ। इंतखाबात के लिए नामजदगी
मुकम्मल। बड़े सियासी जमातों और इलेक्टेबल उम्मीदवारों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों दोनों के लिए अपनी नामजदगी के कागजात जमा करवा दिए हैं। बेशतर जमातों ने अभी तक अपने मंशूर जारी नहीं किए हैं, सिर्फ जमात इस्लामी ऐसा कर सकी है। और ताखीर की वजूहात में यह है कि जमातों को शायद जल्द इंतखाबात की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जल्द मंशूरों का मुतालबा कर रहा है। पुख्ता और पुराने सियासतदान और आज की पाकिस्तानी सियासत सियासत में खानदान नस्ली अवामिल अभी भी मजबूत हैं, लेकिन नौजवान वोटर्स पॉलिसी हल चाहते हैं। जमातों की जिम्मेदारियों में ये है कि मईशत, सेहत की देखभाल, तालीम, जराइम और पर काबू वगैरह के मंसूबों को अपने मंशूर के जरिए वाज़ेह तौर पर बयान करें। बराबर के तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को निकालने से इंतखाबी अमल के जायज़ होने और शफाफियत को नुकसान पहुंचता है। तमाम जमातों को बराबर के मौके मिलने चाहिए। सियासी हरबे जिनका मकसद बिलवास्ता या बिलावास्ता धांधली है, पाकिस्तान के मुतअद्दिद बहरानों का हल नहीं निकालेगा, बल्कि बहरान मजीद गहरे होंगे। तो ये आज के डॉन के एडिटोरियल में लिखा गया है और ज़्यादातर यही बात की जा रही है कि इंतखाबात जो अगर शफाफ नहीं होंगे तो उसका जो असर है वो हमारे आने वाली जो हुकूमत है उसके ऊपर भी होगा। और कोई भी जो हल है वो इस तरह नहीं निकाला जाएगा जिस जिस जो हल इस वक्त निकालने की कोशिश की जा रही है, बाय फोर्स या बाय, आप कह सकते हैं कि कोर्शन। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है और इन एडिटोरियल से रिलेटेड आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।